आधुनिक समय में हम टाउन प्लानिंग की बात करें, हाउसिंग स्कीम्स की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, रोड्स की बात करें, तो पता नहीं क्यों हम सभी भारतीयों का मन ऐसा होता है कि जैसे कि वो सारी चीज़ें हमको वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से मिली हैं। लेकिन भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता के इस अध्याय में आज मैं आपको जिस स्थान पर लेकर आया हूँ वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जगह का नाम लोथल है, जो न केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, बल्कि साथ ही साथ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन मेड पोर्ट सिटी भी है। नमस्कार, मैं आलोक पांडे, कमिश्नर टूरिज्म, गुजरात। लोथल की नगर रचना कुछ इस प्रकार की गई थी कि यहाँ पर 5 प्रोमिनेंट साइट्स मिलती हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये डॉकयार्ड यानी नौका पत्तन है, जहाँ पर शिप्स आते थे। इसके पश्चात वेयर हाउस था जहाँ पर सामान रखा जाता था। उसके बाद एक्रोपोलिस यानी अपर टाउन, उसके बाद लोअर टाउन, एक फैक्ट्री मिली है और 5वां सिमेट्री। लोथल के आसपास के जो विलेजेस हैं और यहाँ की जो पूजा पद्धति है उसमें एक महत्वपूर्ण देवी है वहाणवती सिकोत्री माता। इनका मतलब ये होता है कि जो हमारे वाहन को आगे ले जाएं, सुरक्षित ले जाएं, और सिकोत्री से संबंध सिंधु या समुद्र से रिलेटेड लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर है वो ये डॉकयार्ड है, जिसकी विशालता आप देख सकते हैं। यहाँ से लगभग 800 फीट तक ये बना हुआ स्ट्रक्चर कंप्लीट फायर ब्रिक का था। लोथल के इस गांव से आज तो समुद्र लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन माना यह जाता है कि साबरमती रिवर का जो गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरना था और समुद्र की जो दूरी थी आज से लगभग 4500 वर्षों पूर्व, ये यहाँ से मात्र 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। और वहाँ से एक कैनाल के माध्यम से और एक इनलेट के माध्यम से इस डॉकयार्ड में पानी आता था। आज इस डॉकयार्ड की जो डेप्थ है वो लगभग 5 से 6 फीट दिखाई पड़ती है, लेकिन पहले ये 15 फीट के आसपास हुआ करती थी। एक इनलेट के माध्यम से पूरा पानी आता था और ये पानी जब ज़्यादा हो जाता था तो इस आउटलेट के माध्यम से बाहर की तरफ निकल जाता था, और ये बाहर की तरफ जाने वाली छोटी रिवर जो साबरमती की एक अलाइड रिवर थी भोगद, उसमें पानी चला जाता था। ये पूरी की पूरी जो घटना थी, पानी का आना और पानी का जाना, ये टाइडल यानी ज्वार और भाटे के ऊपर आधारित थी। और ये सिद्ध करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को और पर्टिकुलरली लोथल के लोगों को इन सारी घटनाओं का, इन सारी एस्ट्रोनॉमिकल, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स और पानी किस तरीके से हर 12 घंटे के बाद आता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी थी। यानी साइंस आज से पहले कितनी ज़्यादा तरीके से प्रॉस्परस था। वहाँ से शिप्स आते थे और एक साथ लगभग 200 के आसपास शिप्स यहाँ पर रहते थे। यहाँ उनकी बर्थिंग होती थी और उसके बाद यहाँ से माल सामान निकाल करके वेयर हाउस की तरफ ले जाया जाता था। डॉकयार्ड बहुत ही साइंस के साथ बनाया गया था। उदाहरण के लिए जैसे आप ये देख सकते हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये आउटलेट है। पानी जब भी बाहर ज़्यादा हो जाया करता था उस समय ये पूरा का पूरा पानी निकाल दिया जाता था। जो ये स्ट्रक्चर है ये बताता है कि यहाँ पर स्ल्यूस गेट जो शिप्स को अंदर आने और जाने के लिए परमिशन देता है। यानी आज बड़े बड़े डैम्स में आप देखते हैं कि लोहे के गेट्स को बंद कर दिया जाता है और पानी रुक जाता है। ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर सिद्ध करता है कि पहले भी था। ये डॉकयार्ड ही था और शिप्स यहाँ आकर के बर्थ हुआ करते थे। इसके बारे में क्वेश्चन भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमको प्रूफ्स मिले हैं, एविडेंसेस हैं, वो ये क्लियर कट बताते हैं कि ये वास्तव में डॉकयार्ड ही था। इसके रीज़न ये है कि यहाँ जो खुदाई के दौरान सी शेल्स मिले हैं, जो सिद्ध करता है कि यहाँ जो पानी भरा रहता था वो पानी समुद्र का था। दूसरा, यहाँ पर एंकर्स मिले हैं, पत्थर के एंकर्स, जिनमें किसी भी शिप को बांध करके बर्थिंग की जाती थी जिससे कि वो एक जगह पार्क हो सके। तीसरा, यहाँ पर जो टेराकोटा के हमारे जितने भी फिगर्स मिले हैं उनमें बोट्स, शिप्स और ऐसी कई चीज़ें मिली हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं हैं, जैसे गोरिल्ला, जैसे इजिप्शियन ममी, जैसे सुमेरियन कल्चर के जो बीड्स हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जो बताता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस यहाँ पर था और वो हुआ करता था इसी सी के माध्यम से। एक दूसरी और चीज़ भी है, ये ऊपर की 3-4 जो लेयर्स हैं तो एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ नई ईंट बना करके रखा गया जिससे कि नीचे की ब्रिक्स को दिक्कत ना हो। लेकिन आप इन ब्रिक्स को देख सकते हैं, ये आज की स्थिति में भी इतनी मजबूत हैं, जो बताता है कि उस समय जो ब्रिक क्लिन्स थी उनमें इनकी जो फायर करके इनको जो बेक किया जाता था वो कितना मजबूती से आज भी यहाँ पर रुका है, क्योंकि ये वाटर सी वाटर हुआ करता था जो हर चीज़ को ख़राब कर देता है। इन ब्रीफ, लोथल का ये जो डॉकयार्ड है या पोर्ट सिटी है वो मॉडर्न ओशनोग्राफी का, हाइड्रोलॉजी का, कार्गो हैंडलिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का
और पोर्ट मैनेजमेंट का एक इनक्रेडिबल पीस है, जो उस समय की सभ्यताओं को तो छोड़ दीजिए, आज के समय भी हम अगर देखें तो एकदम मॉडर्न लगता है। लोथल यानी माउंड ऑफ डेड का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है वो है वेयर हाउस। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ डॉकयार्ड था और एक रैंप के माध्यम से ठीक पीछे जो इसका सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर, सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना स्ट्रक्चर था वो वेयर हाउस था। लोथल के लिए ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट था और इसीलिए आप जो ये स्ट्रक्चर पीछे देख रहे हैं ये वेयर हाउस का स्ट्रक्चर है, जिसमें डिफरेंट 64 क्यूब्स बनाए गए थे, यानी कक्ष बनाए गए थे। उन कक्ष में जो भी सामान वहां से आता था वो चार्ज होकर के, लेवी होकर के और स्टैंपिंग होकर के अलग अलग जगहों पे रखा जाता था। इसकी हाइट यहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली यहाँ रहती थी उससे भी ज़्यादा है। और ये बताता है कि ट्रेड बिजनेस इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर रेगुलर आने वाली फ्लड्स के चलते, जिसके रेमिनेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, इसके चलते ये सारा का सारा चीज़ें ध्वस्त हो गई। इस वेयर हाउस में इस तरीके के जो क्यूब्स हैं ये टोटल संख्या में 64 थे। बीच में ये पैसेज है और हर एक क्यूब पर एक अलग अलग टाइप का कुछ सामान रखा जाता था। ये पूरा कभी बंद रहा होगा, लेकिन फ्लड्स के चलते ये एकदम खत्म हो चुका है। वेयर हाउस के जस्ट बगल में जो तीसरा स्ट्रक्चर लोथल का मिलता है, इसको हम एक्रोपोलिस या फिर दुर्ग कह सकते हैं या अपर टाउन कह सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर बड़ी ट्रेड कम्युनिटी या फिर शासक वर्ग रहता होगा। ये अपने रिमार्केबल सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, पकी हुई ईंटों, डबल स्टोरी मकान, बढ़िया रोड्स और अच्छी एक सिविक और म्युनिसिपल सेंस के लिए जाना जाता है। एक्रोपोलिस में डबल स्टोरी मकान थे, उसका एक एविडेंस इस स्ट्रक्चर से मिलता है। ये माना जा सकता है कि ऊपर से नीचे जो ये ड्रेनेज सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले पानी आता था और ये सोक पिट जैसा बना स्ट्रक्चर जो यहाँ का सॉलिड वेस्ट को जमा कर देता था। फिर ये नाली से आगे आकर के ये फिर से एक दूसरा सोक पिट था जिसमें पानी आता था और फिर इस नाली के माध्यम से मेन ड्रेनेज सिस्टम में जाते हुए निकल जाता था। यूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम हर जगह बहुत अच्छा है, लेकिन लोथल का ये स्पेशल कैरेक्टर है। और छोटी नालियाँ बड़ी बीच के साइज की नालियों में मिलती हैं, बीच के साइज की नालियाँ बड़ी नालियों में जाती हैं और पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम अंततोगत्वा जाकर के डॉकयार्ड में खुलता है। जो मैं पीछे का स्ट्रक्चर है ये कुआं है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी नाली यहाँ की है। और इन सारे ड्रेनेज सिस्टम का मतलब खासियत ये भी है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ढके हुए थे। जैसे कि आप इन ईंटों को देख सकते हैं, ये पत्थर की तरीके से सख्त, फायर बेक्ड और पूरे के पूरे सिस्टम को ढाक के रखती थी। लोथल के लोगों का सिविक सेंस बहुत अच्छा था। यहाँ का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये एक्रोपोलिस से बीड फैक्ट्री और लोअर टाउन की तरफ जाने का रास्ता है। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, इसकी सफाई देख सकते हैं कि कितना चौड़ा रास्ता बनाया गया था। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिलता, ऐसा एक्सकेवेशन करने वाले प्रोफेसर्स कहते हैं। लोथल का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साइट है वो है यहाँ की बीड फैक्ट्री और बीड फैक्ट्री से लगा हुआ जो ये छोटा सा फर्नेस हमको मिला है। ये फर्नेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ की साइंस के बारे में बताता है कि यहाँ की मेटलर्जी कितनी उन्नत थी। यहाँ पर 100% प्योर कॉपर बनाया जाता था। एक चीज ये भी उल्लेखनीय है कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ज्ञान होने के बाद भी हथियारों के अवशेष नहीं मिले हैं। ये सिद्ध करता है कि लोथल के जो भी लोग थे वो पीस लविंग लोग थे और उन्होंने धातु का इस्तेमाल व्यापार और वाणिज्य के लिए किया, युद्ध के लिए नहीं। लोथल का ये चौथा महत्वपूर्ण साइट है। ये लोअर टाउन कहलाता है, लेकिन इसमें भी वो सारी एमिनिटीज जो अपर टाउन में थी वो सारी दिखाई पड़ती हैं। लोथल का जो अंतिम महत्वपूर्ण साइट है वो है मेरे पीछे की साइड में आने वाली सीमेट्री, यानी यहाँ का शमशान। यहाँ पर जो डेथ रिचुअल्स है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर क्रीमेशन भी हुआ करता था और बरियल भी हुआ करता था। एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर एक जॉइंट बरियल के कुछ साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर एक स्त्री और पुरुष दोनों को साथ साथ में दफनाया गया है। लोग कहते हैं कि ये सती प्रथा से रिलेटेड है, लेकिन ये पुष्ट प्रमाण नहीं है क्योंकि इसके ठीक बाद आने वाला वैदिक एरा जो है उसमें शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को मरना नहीं चाहिए बल्कि उसको अपने बालकों की देख रेख करनी चाहिए। लोथल की कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनको जानकर के आप स्तब्ध रह जाएंगे। पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होंगी जिसमें एक थर्स्टी क्रो और एक डियर की कहानी है। एक आपने कहानी पढ़ी होगी जिसमें ऊपर की तरफ एक चिड़िया बैठी है और उसके मुंह में एक फिश है और उस फिश को नीचे की तरफ एक लोमड़ी बोल करके उसको नीचे लेती है। इन सारी कहानियों का डिपिक्शन यहाँ के जो जार्स मिले हैं, जो उनके अंदर जो चित्रण किया गया उनमें मिलता है। यानी हम एक
लीनिएज स्थापित कर सकते हैं पुरानी परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता की और बाद के आने वाले पंचतंत्र तक के एरा की। लोथल वासियों को कंपास का भी ज्ञान था और यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते थे। साथ ही साथ एक लंबी स्केल मिली है जिसमें मिलीमीटर या सेंटीमीटर की तरीके से गणना की जा सकती थी। यहाँ की जो सील्स हैं वो भी अपने आप में स्पेशल हैं। इन सील्स पर तमाम एनिमल्स की प्रिंटिंग है, कुछ लिखावट भी है और एक कॉर्नर की तरफ एक छोटा सा छेद है जिसमें कॉपर की रिंग लगाई जाती थी और वो बताया जाता था कि जो यहाँ का माल सामान बाहर की तरफ जाता था उस पर सील करते थे, व्यापारी का नाम लिखा होता था, सामान का नाम लिखा होता था और वही चीज़ें बाहर जाकर के खोली जाती थी जिससे कि इस्टेब्लिश होता था कि ये किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडर का ये सामान है। मैं आलोक पांडे, कमिश्नर टूरिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप यहां पर आएं, लोथल के स्पोर्ट्स सिटी को देखें, समझें